नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अघन मास में रोज़ सुनने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी गांव में एक विधवा मालिन रहती थी। उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात, सास ने पोते बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां सामने ही विंध्याचल जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते, उससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा कि यदि मैं जंगल में फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिन के फूल खूब बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिन बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन विंध्याचल जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और लोग भी जरूरत पड़ी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहां मालिन का बेटा पढ़ता था वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया। वहां राजा की बेटी ने एक बार मालिन के बेटे को देखा। तभी उसने मन में उसने विवाह करने की प्रतिज्ञा ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहां विवाह नहीं करवाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे को पहले विंध्याचल जी के मंदिर में धो दिलवा गई, फिर घर में प्रवेश कराया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो विंध्याचल जी की पूजा करता है वह भक्ति सुखी हो जाता है। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या के लोग आने लगे, जिससे मालिन की दुकान कमाई और भी बढ़ गई। इधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गई। उसने भी विंध्याचल जी के मंदिर में बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान पर काम मांगने गई। पोते ने दादी को पहचान नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मालिन मंदिर से पूजा करते लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया है। मालिन बोली, सासू जी यह दुकान तो आपकी ही है, यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन विंध्याचल जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे विंध्याचल जी महाराज, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया, पैसा दिया, सभी को देना। कहानी कहते को सुनते को सारे परिवार को सुखी रखना। दूसरी गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती थी, भगवान मुझे अगर सुहाग और अमर पियरवा देना। झाड़ियां के कारण कई बार उसके पैर में कांटा भी चुभ गया था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुंह देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने नंद से पूछा कि आपके पैरों में ये क्या हो गया? तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ी में से मेरे पैर में कांटा चुभ गया। भाभी ने अपने पति से कहा कि आप मेरी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर खाना खाती है, वो जिससे रास्ते से आती है, वह झाड़ियाँ के कारण उसके पैर में कांटा चुभ गया। आप वहां का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी तुलसी माता को भी हटा दिया। उसने भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसने देखा रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी
यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता को पौधा को लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहरवा सा देना। इधर कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खिजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई को चींटे मारने से उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर आई। उसने की भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसने खिजड़ी की पत्ती धोली। इस दूध से छींटे मारते हुए भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी नहीं आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना विनायक जी ने मेरी सुनी। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी की सुनना। कहानी कहते सुनते कि सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो गणेश जी महाराज। तीसरी कहानी, तुलसी विवाह की कहानी। बताया जाता है कि प्राचीन समय में एक परिवार में नंद भाभी रहती थी और नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। उसके घर में तुलसी का पौधा था और नंद उसकी बहुत मन से सेवा करती थी, मगर उसकी भाभी को उसका ऐसा करना जरा भी पसंद नहीं आता था और कई बार वो गुस्से में अपनी नंद से कह दिया करती थी कि जब तेरा विवाह हो गया मैं तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। वक्त बीता और नंद की शादी भी हुई और उस दौरान उसकी भाभी ने शादी में आए सभी बारातियों के सामने ही उस तुलसी के गमले को तोड़ दिया और उसी क्षण वहाँ एक चमत्कार हुआ। गमले के जितने भी टुकड़े हुए थे वे सभी अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने नंद को गहने की बजाय तुलसी की मंजरी पहना दी और वह भी चमत्कार हुआ, वह मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साधारण वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह भी रेशम वस्त्रों में बदल गए। जब ननद ने अपने ससुराल में पहुंची तो वहां पर लोगों ने उसके दहेज में आए सामान आदि के बारे में काफ़ी तारीफ की, मगर सबसे ज़्यादा हैरान उसकी भाभी हुई क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ में तुलसी दी थी। हालांकि इतना सब होने के बाद उसकी भाभी को भी तुलसी पूजन का महत्व समझ आ गया था और वह समझ गई थी कि तुलसी माता की कितनी ज़्यादा शक्ति है, तुलसी माता में कितनी ज़्यादा शक्ति है। इसके बाद भाभी जिनकी एक लड़की हुई थी उसे भी उन्होंने तुलसी जी की सेवा और पूजा करने को कहा। बताया कि अगर तू भी तन मन से उनकी पूजा करेगी तो तुझे भी अपनी बुआ की तरह ही कई सारे अच्छे फल मिल जाएंगे। मगर लड़की दूसरे आचरण की थी और तुलसी की सेवा करने का उसे कभी मन नहीं करता। फिर जब लड़की की शादी का वक्त आया तो भाभी यानी कि लड़की की माँ ने एक बार फिर से वही सब करने की सोची जो उसने अपने नंद के विवाह के दौरान किया था। उसने झट से तुलसी माता का गमला उठाया और वहीं सभी बारातियों के सामने फोड़ दिया, मगर इस बार पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं हुआ और हर तरफ बस मिट्टी ही मिट्टी बिखर गई। उसे लगा कोई गलती हो गई है। उसके बाद उसने माला भी पहनाई तो जनेऊ भी रखा, मगर सब वैसा की वैसा रहा और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा करने से भाभी को कुछ भी लाभ तो नहीं हुआ बल्कि विवाह में आए सभी लोग उसकी खूब बुराई करने लगे। इतने ही नहीं, ससुराल में भी उस लड़की की काफ़ी बदनामी हो गई। इस घटना के बाद भाभी काफ़ी दुखी हुई और देश में वो अपनी नंद को भी कभी घर नहीं बुलाती थी। फिर एक बार उसके भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। फिर जब उसने अपनी बहन से मिलने की बात अपनी पत्नी को बताई तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, उसके अलावा तो घर में और कुछ भी नहीं है, यही ले जाओ। भाई दुखी मन से वही लेकर चल दिया, मगर रास्ते भर उसके दिमाग में यही बात चलती रही कि भला कोई भाई अपनी बहन से मिलने जाता है तो ज्वार लेकर जाता है क्या। फिर
जब वह अपनी बहन के घर के समीप पहुंचा तो उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। यह देखकर गोपालक ने कहा, हे भाई, गाय के आगे तुम इतनी कीमती सोना मोती क्यों डाल रहे हो? तब भाई ने उसको सारी बात बताई और फिर वो सब सोना मोती लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उपहार पाकर उसकी बहन भी बेहद खुश हुई। बोलो तुलसी माता की जय। अब मैं आपको एक पोपाबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की भी शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बच्चा कुच्चा खाना होगा वे भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसे देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटकाने लगा। खटकाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है, बाहर कौन है? दरवाज़ा क्यों खटका रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा लाया, अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। वे पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उनकी झोपड़ी में छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंच गई। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग के दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर आप खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज में पोपाबाई का लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय।